हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटी छोटी विधाओं को आप चलते चलते याद करिए ताकि आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो सके। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आप दोहरा ही रहे हैं, साथ में इन चीज़ों को लेके ज़्यादा आपको हेडेक ना हो कि मतलब ये चीज़ें भी बची हुई हैं, है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ना साइड में लेके चलिए, मतलब इसका आपको ज़्यादा बोझ ना रहे आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे। लेकिन हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये चीज़ें आप ऐसे ही चुटकियों में याद करिए, ठीक है। तो मैं कैसे याद करती थी, मैं तो इसे मतलब सुबह रोज मैं इसके लिए अलग से टाइम नहीं देती थी। जहाँ से ये कथेतर गद्य शुरू होता है, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखाचित संस्मरण, ये बाकी चीज़ जो इधर की है, यात्रा वृत्तांत है, ये सारी चीज़ें जो है ना इधर की छोटी छोटी चीज़ें, सरस्वती पांडे की किताब है ये। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई है इसके लिए मैं अलग से टाइम नहीं देती थी। इसको मैं वही बात है चलते चलते मैं काम करती थी, दोहराती थी। और इसका टाइम मैंने कब फिक्स किया था, वही जब सुबह मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी जब तक चयन नहीं हुआ था टीजीटी में। तो सुबह के टाइम में मैं मतलब तैयार हो के स्कूल, ऐसा टाइम मैं फिक्स की थी कि निकलने से पहले आधे घंटे या 15-20 मिनट का समय मुझे मिले, और मैं उसी टाइम में इसको मतलब एक ही चीज़ को, जैसे आत्मकथा है तो उसी को फटाक से दोहरा के तब मैं स्कूल जाती थी। और मान लीजिए किसी वजह से लेट हो गया, नहीं कर पाती थी, मैं इसको फ़ोन में क्लिक कर लेती थी और इसको मतलब चलते चलते ही, ऐसे मान लीजिए बस में बैठे हैं या स्कूल में ही मान लीजिए ऐसे कहीं बैठे थे, मान लीजिए कहीं भी बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, तो मैं फ़ोन खोल के अपना फटाक से दोहरा लेती थी। क्योंकि कुछ समय के बाद आपको चीज़ें तो याद ही हो जाती हैं, बस उसको आपको रिविज़न करना रहता है। तो आप खुद देखेंगे कि जब आपका सिलेबस आपके हाथ में आ जाता है, जब सब कुछ आप दोहरा लेते हैं, लगता है कुछ छूटा नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। और यही तरीका ही है रिवीजन करने का। आप बस दोहराते रहिए, कभी छोड़िए मत, और अपने सिलेबस को जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे उसको दोहराते रहिए। तो मैं इन चीज़ों को कैसे याद करती थी, है ना, पहले मैंने कैसे याद किया, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से बाकी रचनाओं को भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आत्मकथा है मान लीजिए, तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि पहले तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसे सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रज भाषा पद्य में अर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। तो क्वेश्चन मान लीजिए पूछेगा कि हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सा है, तो अर्ध कथा है, और ये ब्रज भाषा में था, और किसका था, बनारसी दास जैन का था। अगला देखिए सन, और फिर अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1641 है, अब यहाँ पे 1941 हो गया, ठीक है। याद करने का ना जैसे दिमाग में कुछ चीज़ों को बैठाना पड़ता है। अब देखिए 41-41 तो सेम है, 41-41 तो सेम है, लेकिन 16 का 19 हो गया। अब 6 को ना, 6 जैसे मान लीजिए हम लोग 6 ऐसे लिखते हैं ना, 6 ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग 6 ऐसे लिखते हैं, तो 9 उसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे 9 कर दीजिए, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 1641 है, ठीक है, और नीचे बस जस्ट एक तो रहेगा ही, 6 को 9 कर दीजिए, और 41 तो रहेगा ही। याद करने का एक तरीका है, ठीक ना, 41, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। 1641 में बनारसी दास जैन का है, और 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि पहला तो बनारसी दास जैन का 1641 में है, लेकिन इनका जो है 1941 में है, किसका, बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। अब आगे देखिए, अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना आगे की चीजें, ठीक है। अब देखिए जैसे अब क्या इसमें किताब में थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से ये दिया हुआ है कि प्रारंभ से लेकर 1950, मतलब 1950 तक की प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा, है ना, मतलब 1950 तक कौन कौन से थे। तो अब देखिए सत्यानंद अग्निहोत्री पहला ही आता है, सत्यानंद अग्निहोत्री। तो आपको पता ही है कि मैं चीज़ों को रटती नहीं थी, बल्कि उसको किसी ट्रिक के माध्यम से या उसको एक दूसरे से जोड़ के मैं उसको याद कर लेती थी, और कई बार रिवीजन करने से वो दिमाग में एकदम बैठ जाता था। तो सत्यानंद अग्निहोत्री, तो जब आपके अंदर सत्य की अग्नि जलेगी, ठीक ना, जब आपके अंदर सत्य की अग्नि जलेगी तो आपका देव जीवन का विकास होगा, ठीक ना, आप में देव जीवन का विकास होगा, ठीक है। तो ऐसे बोलिए कि जब सत्य की अग्नि जलेगी तो मुझ में देव जीवन का विकास होगा। तो अब पढ़ लीजिए सत्यानंद अग्निहोत्री मुझ में देव जीवन का विकास, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में एक फायदा ये है कि ऑप्शन आते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप इस तरह से याद करेंगे, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको पूरा पूरा पढ़िए। तो जब आप ऑप्शन दिखेंगे तो आपको अच्छे से तुरंत आपको अच्छे से पढ़ें तो याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई रिवीजन करना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये सब चीजें इधर का उधर मिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए जब आपके अंदर, जब आप बोल सकते हैं कि जब सत्य की अग्नि जलेगी तो मुझ में देव जीवन का विकास होगा, यानी कि सत्यानंद अग्निहोत्री मुझ में देव जीवन का विकास, इस तरह से। अब आगे देखिए
स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र ना बहुत अच्छा था। अब जैसे स्वामी दयानंद का है जीवन चरित्र, ऐसे बोलेंगे तो शायद भूल जाए, लेकिन इसको जोड़ दीजिए एक दूसरे से कि स्वामी दयानंद का जो है ना जीवन चरित्र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पवित्र था, बहुत अच्छा था, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई परमानंद आप बीती सुनाओ अपनी, है ना, भाई परमानंद तुम अपनी आप बीती सुनाओ। रामविलास शुक्ल, रामविलास शुक्ल कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना, है ना, पूछते हैं रामविलास शुक्ल सबसे पूछते हैं कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। ठीक है। अब भवानी दया सन्यासी, तो सन्यासी प्रवासी, ठीक ना, ऐसे ऐसे शब्दों को पकड़ लीजिए कि भवानी दया सन्यासी, जो थोड़ा जोर दीजिए, और प्रवासी, तो भवानी दया सन्यासी तुरंत बोलिए प्रवासी की कहानी, ठीक ना, भवानी दया सन्यासी प्रवासी की कहानी, ठीक, ऐसे भवानी दया सन्यासी प्रवासी कहानी, तो सन्यासी के बाद तुरंत प्रवासी आ रहा है, तो इस तरह से जब कई बार दोहराएंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी आप पढ़े, मेरी आत्मकथा 1941 से बताई मैंने। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन बड़ा मतलब यात्रा उत्रा करते थे, तो इनका यात्रा से संबंधित है, तो मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस आत्मकथा वो लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, अब वियोगी व से वियोगी भी आ रहा है, देखिए प्रवाह में भी वो आ रहा है, ठीक है, तो वियोगी हरि और मेरा जीवन प्रवाह वो आ रहा है वहां पे, तो यहाँ भी वो और यहाँ भी वो, ठीक, इस तरह से हम एक दूसरे से थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे। आगे देखिए हरिभाव उपाध्याय और साधना के पथ पर, ठीक है, तो उपाध्याय में भी आधा ध आ रहा है, साधना में भी ध आ रहा है ना, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले। हरिभाव उपाध्याय साधना, अध्याय साधना, ठीक ना, हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर, ठीक है, तो हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर चलते हैं, ठीक है। एक बार मतलब शब्दों से भी देख लीजिए कि कौन से अक्षर भी मिल रहे हैं, और एक बार उसको थोड़ा सा जोड़ भी लीजिए कि हरिभाव उपाध्याय जो है वो साधना के पथ पर चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत, अब दत्त और वृत्तांत देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, तो अंबिका दत्त और वृत्त, ठीक ना, तो अंबिका दत्त और वृत्त, इस तरह से, तो अंबिका दत्त व्यास का क्या है, निज वृत्तांत, अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत, थोड़ा सा समझ के फिर उसको 2-3 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद, जब आप स्वामी का अपने स्वामी को श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, आप जब अपने स्वामी का श्रद्धा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका कल्याण मार्ग, आप कल्याण मार्ग का पथिक बन जाएंगे, ठीक है, या आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक, ठीक है, तो स्वामी जब अपने स्वामी के प्रति आप श्रद्धा भाव रखेंगे तो आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, या कल्याण मार्ग का पथिक बन जाएंगे। तो फिर बोल दीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक। अब देखिए गणेश प्रसाद वाणी, गणेश प्रसाद वाणी मेरी जीवन गाथा, भाई गणेश का प्रसाद जब आपको मिल जाएगा, गणेश भगवान का जब गणेश का प्रसाद आपको मिल जाएगा तो आपकी मेरी जीवन गाथा तो सही संवर ही जाएगी, ठीक है, तो गणेश प्रसाद वाणी मेरी जीवन गाथा, ठीक। अब ऐसे भी देख सकते हैं गौ से गणेश और गौ से गाथा, ठीक ना, गौ से गणेश और गौ से गाथा, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आगे देखिए मूलचंद अग्रवाल, तो मूलचंद अग्रवाल ना ये एक पत्रकार की आत्मकथा बताते हैं, मूलचंद अग्रवाल पत्रकार, ठीक, ऐसे देखिए एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए, तो मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा बताते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आ गई कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा, ध्यान दीजिएगा, लेखिका जानकी देवी बजाज है। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है, तो हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, मेरी आत्मकहानी है, 1941 में है, किसका है, बाबू श्याम सुंदर दास का। और वहीं पे आपसे पूछे महिला का कि महिला की मतलब क्या कहते हैं कि जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई, और हिंदी की पहली महिला आत्मकथा, ठीक है, उनका मतलब कब है, तो 1956 में है, ठीक है, पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज की कौन सी रचना है और कब प्रकाशित हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो 1956 में। तो 1941 में उनका था, अब 41 से 41 10 51 5 56, यानी कि 15 साल के बाद जो है, 15 साल के बाद 1956 में मेरी जीवन यात्रा प्रकाशित हुई, जिसकी लेखिका कौन थी, जानकी देवी प्रसाद थी, और इनको पहली महिला आत्मकथा लेखिका माना जाता है। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक बना के, है ना, सीधे सीधे मत याद करिए। अब देखिए यहाँ पे ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए, सन 2012 में सीता पुरस्कार दिया गया है, इनको प्रदान किया गया है। ममता कालिया की आत्मकथा कौन सी है, कितने शहरों में कितनी बार, तो भाई ममता जो है ना कालिया के साथ जब घूमती थी, मतलब एक सब काल्पनिक
बातें हैं, कोई इसमें मतलब वो नहीं है, कहीं से भी मतलब इसमें सच्चाई नहीं है भाई। याद करने के लिए हम लोग इस तरह से ट्रिक बनाते हैं। तो जब ममता कालिया के साथ घूमती थी तो वो कहती थी कितने शहरों में कितनी बार हम घूम रहे हैं, है ना। या ममता को जब कालिया कई बार शहरों में घुमा रहा है तो वो उससे कहती थी कितने शहरों में कितनी बार घुमाओगे, कुछ भी आप बना के बोल सकते हैं। आगे देखिए, हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा, है ना, आत्मकथा लेखिका कौन कौन सी हैं। अब जानकी देवी बजाज का 1956 मेरी जीवन यात्रा है ही। आगे देखिए, प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल 2 भागों में लिखती हैं। प्रतिभा अग्रवाल हर चीज़ 2 बार करती हैं, तो इनकी कहानी भी 2 बार है, इनकी आत्मकथा भी 2 बार है, ठीक है। तो पहला है 1990 में, दूसरा 96 में, 6 साल के बाद लिखी। पहला है दस्तक जिंदगी की, दूसरा मोड़ जिंदगी का, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते। कुसुम अंसल, तो कुसुम जो कहा नहीं गया, क से कुसुम और क से कहा, ठीक ना। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया। तो मैं कैसे याद करती थी कि कुसुम मतलब मेरे जान पहचान में कोई एक थी, तो मैं ऐसे उनको सोच लेती थी। मैं सोचती थी कि वो कुसुम जो है वो कहती है उनसे कुछ कहा नहीं जाता है ना। तो कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया। अब कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा। कृष्णा के बिना तो गोपियों का लगता नहीं है दिल मेरा, यही ना, कि कृष्णा के बिना गोपियों का क्या होता था, दिल नहीं लगता था। तो कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा। आगे देखिए, पद्मा सचदेवा। पद्मा हमेशा सच बोलती है कि बूंद जो है ना बावड़ी हो गई है। पद्मा सच बोलती है कि बूंद बावड़ी हो गई। अब शीला झुनझुनवाला, तो शीला झुनझुनवाला, शीला हमेशा झुनझुना बजाती है। मतलब सोचिए कि मतलब मान लीजिए शीला नाम की कोई लड़की है, हमेशा झुनझुना बजाती है, और इसीलिए ना उसकी बात कुछ समझ में नहीं आती है, इसलिए कुछ कही कुछ अनकही ऐसे लगता है उसकी बात, है ना, समझ में नहीं कुछ आता है। शीला हमेशा झुनझुना बजाती है, तो इसलिए उसकी बात जो है कुछ कही कुछ अनकही हो जाती है। तो शीला झुनझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही, इस तरह से। अब आगे देखिए, मैत्रेयी पुष्पा। पुष्पा सबसे मैत्री कर लेती हैं, है ना। पुष्पा जो है, पुष्पा नाम की कोई औरत है, वो सबसे मैत्री कर लेती है, दोस्ती कर लेती है, मैत्री कर लेती है। और जब किसी से मैत्री करती है तो वो सबकी 2 चीज़ें देखती है। क्या 2 चीज़ें देखती है भाई, किसी औरत की आदत होती है ना, किसी से दोस्ती करने के बाद वो उनकी चीज़ें को देखने लगती हैं। तो क्या पुष्पा जो है मैत्री करके क्या देखती हैं, पहला भाग 1 में देखती हैं, अध्याय 2 में, कि कस्तूरी कुंडल बस है, कि मतलब सबकी कुंडलों को देखती हैं। कुंडल मतलब कान में जो पहनते हैं, ठीक है। तो पुष्पा सबसे मैत्री करके पहले वो क्या करती है, पहले भाग में 2002 में कि कस्तूरी कुंडल बसे देखती हैं, और 2008 में भाग 2 में वो क्या देखती हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया, सबका वो यही देखती हैं मैत्रेयी पुष्पा। ऐसे आप बोल के याद कर सकते हैं। रमणिका ठाकुर गुप्ता, तो रमणिका ठाकुर गुप्ता के साथ तो बड़े हादसे हो गए 2005 में, है ना। रमणिका ठाकुर गुप्ता के साथ बड़े हादसे हो गए थे, मतलब 2005 में। ऐसे सोचिए कि मतलब कोई थी, वो जा रही थी, बड़े हादसे हो गए रास्ते में उनसे। मन्नू भंडारी का देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए मन्नू भंडारी का यहाँ पे 2 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक ना। तो मन्नू भंडारी का 2007 में है एक, और 2007 में है यहाँ पे, और यहाँ पे 2012 में नहीं, यहाँ नहीं दिया है, ठीक ना, तो चंद्रकांता का दिया है। तो 2007 में है, ठीक ना। यहाँ पे कली यह भी और एक कहानी यह भी, ऐसे आप याद करिए, क्योंकि 2 जगह दिया है, तो 2 जगह आप क्यों बोलेंगे, तो आप एक ही जगह याद करिए कि मन्नू भंडारी का क्या है कि कली यह भी और एक कहानी यह भी, ठीक ना, इस तरह से। अब प्रभा खेतान का देखिए भाई, प्रभा खेतान 2007 में, इनका भी अन्य से अनन्या तक। अब खेत में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि दूर से अन्य से अनन्या तक कुछ दिखाई नहीं देता है ना, दूर से दूर तक, है ना, जहाँ पर खूब बड़े बड़े खेत होते हैं। तो प्रभा खेतान जब प्रभा खेत में जाती है तो उसको अन्य से अनन्या तक कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रभा खेतान अन्य से अनन्या तक। चंद्र किरण सौनरेखा, जो चंद्र किरण सौनरेखा, चंद्र की किरण जब सौनरेखा पे पड़ती है तो पिंजरे की मैना उड़ जाती है। कल्पना करिए कि पिंजरे की मैना मतलब है, पिंजरे में कोई मैना कैद की गई है, चिड़िया कोई कैद है, तो रात में रखी हुई है, तो जब चंद्र की किरण उसके ऊपर पड़ती है सौनरेखा की तरह, तो पिंजरे की मैना क्या करती है, उड़ जाती है। 8 में अनीता और राकेश दोनों मिलकर संतरे और संतरे ही खाते हैं, है ना। अनीता और राकेश दोनों मिलकर क्या करते हैं, संतरे खाते हैं, ठीक है, संतरे और संतरे खाते हैं। ममता कालिया, तो अभी मैंने बताया कि ममता कालिया के साथ, कालिया को घुमा रहा था ममता को, है ना। तो 2011 में वो कहती है कि कितने शहरों में कितनी बार घुमाओगे यार, ऐसे बोलती हैं वो। चंद्रकांता 2012 में, तो चंद्रकांता एक सीरियल भी आता था, आपको याद होगा, छोटे छोटे मतलब हम लोग थे तो टीवी पे आता था चंद्रकांता। तो हाशिए की इबारत, ठीक है, चंद्रकांता क्या देखती है, हाशिए की इबारत देखती है 2012 में। मन्नू भंडारी का तो मैंने बताया है कि एक कहानी है अभी और कल ये अभी यही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 14 मिनट का हो गया, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पढ़ती थी। अब ये 1950 के बाद देखिए यहाँ से दिया हुआ है, इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इतना तो मान लीजिए मैंने बता दिया, ठीक है। इतना देखिए 2 पेज हम लोग इतना आसानी से, देखिए ये पूरा पेज हम लोग को याद हो गया,
यहाँ देखिए ये पूरा पेज याद हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक याद हो गया हम लोगों को, 1.5 पेज तक। अभी तो मैंने समझा के आपको बता रही हूँ ना, जब इस तरह से आप एक बार आपको टाइम लगेगा, दोबारा जब आपको याद हो जाएगा तो मात्र 10-15 मिनट में पूरा आत्मकथा आप ऐसे बस रिवाइज करते जाएंगे, बस दोहराते जाइए, ठीक है, अपने आप दिमाग में बैठती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा कि आपको वाकई में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी तो सब ट्रिक बनाई हुई है, मुझे आज भी याद है सारे ट्रिक, और मैं आप लोगों को इस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग अच्छे से जल्दी आप लोग अपना कोर्स कवर कर लीजिए, और अपने तरीके से भी पढ़िए। आप लोग जिस तरीके से पढ़ना है, अगर उससे समझ में आ रहा है तो उसी तरीके से पढ़िए, ठीक है। बस एक ये है कि सुझाव है कि अगर आपको जैसे भी अच्छा लगता है, आपको याद होने का मतलब है, जो भी बात होगी आप कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।